जो दौर चल रहा है, मैं पढ़ रहा था कि उस किताब में क्या क्या लिखा है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं फांसीवाद के, और लोकतंत्र कैसे धीरे 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 करके उसकी आत्मा ख़त्म कर दी जाती है। उसके कई सिम्टम्स मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि अगर आज हिंदुस्तान का दौर देखें, हिंदुस्तान की हालात देखें, तो वो साफ सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं आज यहाँ पर। पहला तो ये कि जो पावर में आए, अगर वो बहुत बड़ा डेमागॉग हो, डेमागॉग मतलब कि ऐसी भड़कावी भाषण देने वाला, जो कि लोगों के सेंटिमेंट से खेल सकता हो आसानी से, जिसकी वो कैपेसिटी हो कि जो लोगों के कम्युनल सेंटिमेंट्स को भड़का भड़का के अपनी स्पीच से उभार सकता हो, वैसा आदमी सत्ता में आता है। एक सिम्टम ये है। उसके बाद वो एक एनिमी ढूंढता है कि हमारा दुश्मन कौन है। जर्मनी में जब हिटलर आया, उसने एनिमी ढूंढा कि यहूदी लोग जो हैं वहाँ, ये हमारे एनिमी हैं। और यहाँ पर जिस तरह के लोग सत्ता में बैठे हैं, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि भाई ये हमारे दुश्मन हैं, ये सब आतंकवादी हैं और इनको सबको हटाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। ये एक दूसरा सिम्टम है। तीसरा कि ऑपोजिशन, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होती है, उसको अटैक करना कि भाई तुम तो एंटी नेशनल हो। वो भी आज दिख रहा है। झूठ खूब फैलाओ, क्योंकि पहले तो मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लो। मीडिया को भी कंट्रोल में कर लिया गया है काफ़ी हद तक। फॉर्चुनेट चीज़ एक ये है कि जो न्यूज़ पोर्टल्स शुरू हुए हैं, जैसे वायर है, स्क्रोल है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, इस तरह के बहुत सारे पोर्टल्स हैं। अब सैकड़ों पोर्टल्स आ गए हैं जो कि इंटरनेट के द्वारा चलते हैं। और सोशल मीडिया भी उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। ये दूसरी बात है कि सोशल मीडिया में भी बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कम से कम उसको सरकार के द्वारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मीडिया पोर्टल्स को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बड़ा मीडिया जो है, जो बड़े अखबार हैं, बड़े मीडिया चैनल्स हैं, उनको डरा धमका के, पहले तो फुसला के, प्रलोभन दे के, एडवर्टाइजमेंट्स दे के, अगर वो कुछ खिलाफ करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स रोक दो। यही एबीपी न्यूज़ के साथ हुआ। अभी पुण्य प्रसून वाजपेयी, एबीपी न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद सरकार ने बोला कि अच्छा, हम तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट्स पहले खींच लेंगे। फिर उनको धमकाया कि जैसे एनडीटीवी के खिलाफ हमने रेड वगैरह करी थी, कि तुम्हारे यहाँ भी हम रेड कर देंगे। तब उन लोगों ने, उनका जो ओनरशिप और जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने फिर इन लोगों से बोला कि भाई, पहले बोला कि मोदी, कोई नेगेटिव खबर चलाओ तो मोदी का नाम मत लो। पहले तो बोला कोई नेगेटिव खबर मत चलाओ। अच्छा, चलाओ तो मोदी का नाम मत लो, कम से कम उसकी फ़ोटो मत दिखाओ। जब वो नहीं माने इस पर, तब फिर उनको निकाल दिया गया। अभी कल मेल टुडे ने सतीश आचार्य, जो उनके कार्टूनिस्ट हैं, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, बड़े बढ़िया पॉलिटिकल कार्टून्स करते हैं, उनको हटा दिया, उनके कार्टून्स बंद कर दिए। तो एक फांसीवाद का सिम्टम ये होता है कि मीडिया को अपने कंट्रोल में ले आओ और उसके ज़रिए वही प्रोपोगेंडा करो, कम्युनल प्रोपोगेंडा, मुसलमानों के खिलाफ सेंटिमेंट भड़काने का, इस तरह की भावनाएं पैदा करने का कि भाई ये लोग तो सब आतंकवादी होते हैं वगैरह वगैरह। उस तरह का काम लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसका एक सेविंग ग्रेस ये है कि मीडिया में बहुत सारे पोर्टल्स हैं और कई सारे अच्छे लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जैसे
रवीश कुमार का जिक्र किया गया, पूर्वानंद जी यहाँ बैठे हैं, जर्नलिस्ट नहीं है तो खैर एकेडमिक हैं, लेकिन ये लिखते भी बहुत हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं और कम से कम इन पोर्टल्स में उनके लेख छप रहे हैं। अभी प्रताप भानु मेहता जो हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन दिस कंट्री, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लेख लिखा है जो सबको पढ़ना चाहिए। बहुत लंबा है लेकिन बहुत बढ़िया, अंग्रेजी में है। उसका नाम है द एज ऑफ क्रिटिनिज्म, कि किस तरह से यहाँ के हमारी सोसाइटी में सोच को बिल्कुल बौना कर दिया गया है और ऐसी सोच पैदा करी जा रही है कि जहाँ पर कोई सिविलाइज्ड डिस्कशन, डिबेट वगैरह हो ही नहीं सकता। फिर और मीडिया के ज़रिए फेक न्यूज़, भड़काऊ पोलराइजेशन वाली न्यूज़ फैलाना, ये सब भी चलता है। ये भी एक फासीवाद का एक बहुत क्लियर सिम्टम है। फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे उमर खालिद हैं, कन्हैया कुमार हैं, और लोग हैं, हम लोग हैं, जो कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनको एंटी नेशनल बोलो, अर्बन नक्सल बोलो, इस तरह से गाली दो। और सोशल मीडिया में तो बहुत भद्दी भद्दी गाली और मारने का थ्रेट, और कोई महिला हो तो उसके खिलाफ रेप का थ्रेट। और आज तो खैर ये हालत है कि प्रधानमंत्री खुद इस सोशल मीडिया लिंच मॉब का नेतृत्व कर रहे हैं। वो स्वाति चतुर्वेदी ने किताब लिखी है आई एम अ ट्रोल, जिसमें पूरा दिखाया है कि किस तरह से ये जो भाजपा आरएसएस की जो ट्रोल आर्मी है, जो ये राइट विंग हिंदुत्व मॉब है, सोशल मीडिया मॉब, मतलब लिंच मॉब है सोशल मीडिया पर, कि उसका किस तरह से नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री करते हैं। और जितने ये इस तरह के ट्रोल्स हैं, सबको अपने घर पर बुलाकर दावत देकर बाकायदा उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, और वो लोग अब प्रधानमंत्री के साथ अपनी फ़ोटो अपने सोशल मीडिया पेज पर लगाते हैं। तो डिसेंटर्स को अटैक करना। फिर एक सिम्टम ये होता है कि जो इस तरह की फासीवादी पार्टी जब पावर में आती है, तो फिर वो ये कोशिश करती है कि इलेक्टोरल सिस्टम को भी बदल दो। इलेक्टोरल सिस्टम को, चुनावी प्रक्रिया को ऐसा बदल दो कि ऑपोजिशन फिर कभी जीत ही ना सके। और इन्होंने भी कई बदलाव करे। आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि देखिए, आज के इलेक्टोरल सिस्टम में पैसे का क्यों इतना बोलबाला है। क्योंकि आज जब हम वोट देने जाते हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखते कि जो हमको सबसे अच्छा कैंडिडेट या पार्टी लगती है उसको हम वोट दें, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि उसके जीतने का कोई चांस है कि नहीं। अगर हमें ये लगता है कि भाई ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है, सबसे अच्छी पार्टी है, लेकिन इसके जीतने का तो चांस है नहीं, तो अपनी वोट बर्बाद क्यों करें। क्योंकि जीतता तो एक ही आदमी है और सत्ता में तो एक ही पार्टी या कोalition आती है। तो हम ये देखते हैं कि कौन लोग सत्ता के दौड़ में हैं, उनमें से जो हमको सबसे कम खराब लगता है उसको हम वोट दे देते हैं। और सत्ता के दौड़ में कौन कौन है वो हम कैसे भांपते हैं कि कौन कितना विजिबल है, कौन कितना दिखाई दे रहा है। और वो सब पैसे से होता है, क्योंकि पैसे से आप अपना होर्डिंग्स लगा सकते हैं, पैसे से आप अपने रेडियो टीवी पर इश्तिहार चला सकते हैं, पैसे से आप बड़ी बड़ी रैलीज भी कर सकते हैं। आज जो प्रधानमंत्री रैली करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि उसमें लोग ऐसे ही आ जाते हैं? लाए जाते हैं, 90% लाए जाते हैं पैसे दे दे कर, या ज़बरदस्ती सरकारें जो हैं ठूस ठूस के बस में लाती हैं। 1-1 हज़ार रुपये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि तुम 1000 बस लेकर आओ, हर बस में 60-70 आदमी होने चाहिए।